मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, योगदा सत्संग महाविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग की अध्यापिका। छात्रों, मैंने पिछले अध्याय में आपको भारतीय दर्शन क्या है, उसके कितने संप्रदाय हैं, उनके प्रवर्तक हैं, इन सभी के विषय में बताएं। उसी के अंतर्गत आज हम भारतीय दर्शन के विशेषताओं को जानेंगे। विशेषता का अर्थ होता है जो विशेष रूप से व्यक्त हो और उस दर्शन की पहचान हो। भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से दर्शन का उद्भव दुख से माना गया है और वही उसकी विशेषता भी कही गई है। दुख 3 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक दुख, जो शारीरिक दुख तथा मानसिक दुख होता है। अधिभौतिक दुख, जो भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होती है, जैसे पशु और मनुष्य। अधिदैविक दुख, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक होता है। अकाल, बाढ़, भूकंप आदि, जिन पर हमारा किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण, यह विशेषता बहुत प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आ रही है, क्योंकि यह स्थिर एवं अविचल है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे भारतीय दर्शन की मुख्य रूप से पहचान है। धार्मिक उदारवाद, भारतीय दर्शन में धर्म संबंधी कोई हटवादिता नहीं है। किसी भी धर्म की बात को लेकर, यहाँ किसी भी परंपराओं या रूढ़िवादिता को लेकर कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। सिर्फ धर्म को मुख्य रूप से यहाँ एक स्थान प्राप्त है और धर्म का अर्थ यह होता है जिसे हम धारण करते हैं या जो धारण करने योग्य होता है, वही धर्म होता है। और यह प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, अर्थात प्रगति के साथ साथ अपने अंदर नए नए विचारों का भी संग्रह करता है। बंधन का कारण अज्ञान। बंधन अर्थात आध्यात्मिक बंधन और मनोवैज्ञानिक बंधन। ये बंधन कैसे होता है? तो अज्ञानता के कारण होता है। व्यक्ति अज्ञानवश दुखों में अपने आप को बांधते चला जाता है और अज्ञान केवल बौद्धिक ही नहीं होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक भी होता है। धर्म और दर्शन का समन्वय। भारतीय दार्शनिक मतों ने धर्म और दर्शन की समस्याओं में बहुत अधिक अंतर नहीं किया है। धर्म तथा दर्शन दोनों का ही उद्देश्य है जीवन का रूपांतरण तथा सांसारिक दुखों से मोक्ष की प्राप्ति। अब ये मोक्ष क्या है और मोक्ष की प्राप्ति क्यों आवश्यक है? तो मोक्ष का अर्थ है जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त करना। जो जन्म और मरण की प्रक्रिया चलती आ रही है, उससे ही इस शरीर को मुक्ति प्राप्त करना मोक्ष की प्राप्ति है। भारतीय दर्शन का परम लक्ष्य ही है मोक्ष की प्राप्ति। प्रोफेसर मैक्स मुलर का कथन है कि भारत में दर्शन ज्ञान के लिए ही नहीं, वरन उस सर्वोच्च लक्ष्य के लिए था जिसके लिए व्यक्ति इस जीवन में प्रयास कर सकता है। पुनर्जन्म। भारतीय दर्शन की विशेषता में पुनर्जन्म को सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है, चार्वाक को छोड़कर। चार्वाक इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं। पुनर्जन्म कर्म पर आधारित है। साधारण रूप में कर्म 2 प्रकार के हैं, साकाम कर्म और निष्काम कर्म। साकाम कर्म वह है जिसमें व्यक्ति किसी भी फल की
आशा करता है, जैसे परीक्षा देने के उपरांत अंक प्राप्त करने की आशा करना। सभी छात्रों में ये उत्सुकता बनी रहती है कि वो परीक्षा दिया है तो उसे किस प्रकार का अंक प्राप्त होगा, और वह प्राप्त करने की आशा के साथ ही आगे अपनी पढ़ाई को करना चाहता है। उसी प्रकार निष्काम कर्म वह कर्म है जो फल के आशा के बिना ही किया जाता है। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं और वह देश की रक्षा करते समय यह नहीं सोचते हैं कि आगे उनके जीवन में किस प्रकार का संकट आएगा। वह देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर देते हैं। ये तो साधारण रूप में कर्म सिद्धांत कहा गया। इसी के अंतर्गत गीता में भी कहा गया है आसक्त कर्म और निष्काम कर्म। भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म 3 प्रकार के हैं: प्रबद्ध कर्म, संचित कर्म, संचयमान कर्म। ये प्रबद्ध कर्म है क्या? तो जो अतीत में किया जाने वाला कर्म है जिसका फल मिलना बाकी है, जो वर्तमान जीवन में हम भोग रहे हैं, मतलब जो कर्म हम कर चुके हैं उसी का फल अभी हम भोग रहे हैं, यही प्रबद्ध कर्म है। संचित कर्म जो ये भी हमारे बीते हुए जीवन से है, अर्थात अतीत जीवन में किया जाने वाला कर्म जिसका फल अभी मिलना बाकी है। वर्तमान जीवन में ही कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो फल तुरंत नहीं प्राप्त होता है, मतलब हमें वो फल प्राप्त होगा, पर वो होने की जो आवश्यकता है वो भी ऐसी नहीं है कि बहुत भविष्य में जाके प्राप्त होगा, अर्थात वो तत्कालिक रूप में प्राप्त होगी। वैसे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं, जो नजदीक, जो समानता के आधार पर तुरंत प्राप्त होता है। संचयमान कर्म संचयमान कर्म वह ऐसा क्रियामान कर्म है जो वर्तमान जीवन में किया जाने वाला कर्म है, जिसका फल हमको कब प्राप्त होगा? भविष्य में प्राप्त होगा। गीता में दूसरे दृष्टिकोण से 3 और कर्म की बात कही गई है: अकर्म कर्म, विकर्म कर्म तथा कर्म। अब अकर्म कर्म क्या है? तो कई बार ऐसे भी कर्म होते हैं जो कर्म होते हुए भी कर्म नहीं है। जिस प्रकार एक निकम्मा व्यक्ति वो कोई कार्य नहीं करता है फिर भी उसके कर्म है। दूसरा विकर्म, जैसे वैसा कर्म जिसे नहीं करना चाहिए पर व्यक्ति करता है, जैसे चोरी, डाका आदि। कर्म, वैसा कर्म जिसे अवश्य ही करना चाहिए। कर्म करने की कार्य भिन्न भिन्न रूप से हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, खाना आदि। जगत की नैतिक व्यवस्था का समर्थन। पूरी भारतीय दर्शन में जगत की नैतिक व्यवस्थाओं का समर्थन किया जाता है। संसार जो है वो गतिशील है, यह एक व्यापक व्यवस्था के अधीन रहकर अपने कार्यों में संलग्न करते हैं। इनकी संलग्नता का अर्थ है कि ये अपनी नैतिक व्यवस्था को बनाए हुए अपने कार्य को करते हैं। नैतिक व्यवस्था अर्थात जहां पर किसी भी प्रकार का हलचल ना हो, वो सुव्यवस्थित रूप से अपने कार्य को गतिशीलता के आधार पर कार्य करता जाए। जैसे जगत की नैतिक व्यवस्था है, दिन होता है तो रात होती है, सूर्य उगता है, चंद्र तारे उगते हैं आदि, वर्षा, गर्मी, ये सारा कुछ एक नैतिक व्यवस्था बना हुआ है जिसका भारतीय दर्शन पूर्ण रूप से समर्थन करता है। जीवन से निकटता। अब ये जीवन से निकटता का अर्थ यहाँ यह है कि भारतीय दर्शन जो है वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक है, अर्थात उसका पूरा स्तर व्यवहार से ही लिया गया है और इसीलिए यह बहुत ही निकट है, जीवन के बहुत ही निकट है। यहाँ
प्रत्येक समस्याओं का हल बतलाया गया है। जरा मृत्यु से मुक्त होने का तथा मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है। व्यक्ति यहाँ पर जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाना चाहता है और अपने लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। भारतीय दर्शन जीवन के प्रति अनंत आस्थावान है। यहाँ निर्विवाद सिद्ध है, अतः हम इसे जीवन का दर्शन कह सकते हैं। ये सभी विशेषताएं किसी न किसी रूप में समस्त भारतीय दर्शनों में पाई जाती है, केवल चार्वाक को छोड़कर। इसकी कुछ आलोचना प्रवृत्ति है और यही आलोचना प्रवृत्ति अर्थात भारतीय दर्शन आलोचना में विश्वास करता है और आलोचना की जो प्रवृत्ति है जिससे कि मतों का आदान प्रदान होता है, और यह भारतीय दर्शन को वैज्ञानिकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। थैंक यू।